Hello friends, hope everyone is well and safe. I missed giving information about myself in my last vlog of project management. So in this video, I will introduce myself, what is my education and what is my qualification and where I am working actually. So basically myself Mohammad Azharuddin and I am BE Mechanical, and also I have completed MTech in Mechanical Engineering from Visvesvaraya Technological University, that is from India, and having 8 plus years of experience in oil and gas industry. And currently I am working in ADNOC offshore projects in United Arab of Emirates, that is Abu Dhabi province. So this is my short introduction, and coming back to the topic, after introduction of project and project management in my previous video, now in this video I am going to make video on enterprise project structure. So in this video I am going to take my second chapter, that is enterprise project structure. So first we should understand what is enterprise. So basically enterprise is a business or a company who run the business and having set of objectives and goals. जैसे कि एक enterprise होता क्या है, enterprise एक business होता है और एक company होती है जहां पे वो अपनी business चलवाने के लिए एक set of objectives यानी एक मकसद लेके चलते हैं कि हम लोग को इतना अचीव करना है. तो हर एक enterprise project जो structure होता है, वैसे बहुत सारे हर एक कंपनी में, हर एक इंटरप्राइज में, हर एक बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं विथ अलग अलग डेसिग्नेशन के. लाइक आपका वहाँ पे डायरेक्ट स्टाफ होता है, इनडायरेक्ट स्टाफ होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं. बट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं. ये एक स्मॉल एक प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग को इसका एक स्टार्ट एंड एंड टाइम होता है, जो हम लोग को उसका टास्क कंप्लीट करना होता है. एक ऑब्जेक्टिव के साथ में एक प्रोजेक्ट हम लोग को अकम्प्लिश करना होता है. सो वो प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग को एक मैन पावर चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. वो जो मैन पावर जो हमारे पास अवेलेबल है, वो मैन पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वो कौन सी हायरार्की में है और कौन से लेवल में है, वो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोग को प्रिपेयर करना होता है और उसको सेम वाइज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमरी P6 में हम लोग को अपलोड करना होता है. सो here I have taken one example of enterprise project structure, as you can see here in this diagram. First let's see another one definition of enterprise project structure. The enterprise project structure is also a hierarchical based structure that represents how your projects are organized. So enterprise project structure क्या होता है, एक hierarchical based form में होता है. Like it is a one framework, ये एक framework होता है और ये क्या करता है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है और किस तरह से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता है. सो अगर मैं आपको एक नेक्स्ट और डिफरेंट डेफिनेशन में अगर मैं बताऊं, तो इंटरप्राइज एक बिजनेस और कंपनी है होती है जिसमें एक मकसद के साथ कंपनी चलाई जाती है और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है. उसके अंदर एक हायरार्की होती है जिसका मतलब एक सिस्टम होता है इन विच ए मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर रैंक्ड. उसके अंदर हर एक एम्प्लॉय का एक रैंक होता है, कोई हायर पोजीशन में होता है, कोई मीडियम पोजीशन में होता है और एक लोअर पोजीशन में होता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, तो अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है तो मैकेनिकल इंजीनियर के अंडर में सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के अंदर फोरमैन होता है, फोरमैन के अंडर में चार्ज हैंड होता है, चार्ज हैंड के अंदर लेबर होता है जो एंड एक्टिविटीज परफॉर्म करता है फिजिकली वहां पे इंगेज होकर. And it is generally involves implementing strategies and process to streamline and improve the effectiveness of project management on a large scale.
जब हम लोग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जब हम लोग यूज करेंगे, इसका मकसद ये है, इसका एम ये है एंड इसका गोल एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा रहेगा तो वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट मैन पावर, हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर project. So in this, with the help of this enterprise project structure, it will be easy for us to execute the project. So as we can see here, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉप पोजीशन में जो है यहाँ पे वो है प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर हम लोग देख सकते हैं 3 वाइस प्रेसिडेंट है। एक वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और थर्ड वाइस प्रेसिडेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। और यहाँ पे हम लोग फर्दर देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे फोरकास्टिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेसिंग है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटिंग एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स है, जो विच comes under the finance department. If we go further, here we can see under the manufacturing, here there are 3 departments, that is fabricating, assembling and tooling. If we go in another one under the same production department, that under which purchasing is there, under purchasing there are 3 departments, like shipping department is there. If you want to shift one material to the to one place to the another material, one place to the another place, so in that case we will use this shipping department. Expediting department will be different, and third one is receiving. So these are the hierarchy and enterprise project structure. Hope you people understood this small and sweet topic. Stay tuned for next video. Thank you so much.